एक समय की बात है। रामनगर नाम का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। उस शहर में एक शांति मोहल्ला भी था। उस मोहल्ले का नाम शांति मोहल्ला इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ बड़ी ही शांति और आपस में लोगों में बहुत प्यार था। एक दिन की बात है जब सभी औरतें शीला के घर बैठकर करवा चौथ की बातें कर रही होती हैं। साड़ी तो हम सब ने पिछले हफ्ते ले ली, ज्वेलरी तो सभी के पास है ही, पर अब समस्या है मेकअप की। मेकअप की क्या प्रॉब्लम? बाहर मार्केट में है तो मशहूर ग्लैमर ब्यूटी पार्लर। चलो फिर चलते हैं अभी करवा चौथ की बुकिंग करवाने। बस फिर सभी सहेलियां पार्लर जाती हैं। वहाँ कुर्सी पर माया बैठी होती है। उसके अलावा पार्लर में कोई भी नहीं होता। हेलो जी, बोलिए। जी, वो करवा चौथ आने वाला है तो हमको यहाँ से तैयार होना है। आप हम सब की बुकिंग कर दीजिए। आप सब आ जाना, पर एक एक करके। एक वक्त पर मैं एक ही को तैयार करूंगी और कभी कुछ काम करवाना हो तो मैं रात को ही मिलूंगी। आजकल मैं दिन में थोड़ा बिजी रहती हूँ तो शाम को ही आ पाती हूँ। ठीक है। सब औरतें बड़ी ही खुश हो जाती हैं कि पार्लर फिर से खुल गया है। अगले दिन रात को कमला अपने काम से फ्री होकर बैठी होती है। हाँ, अब तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तो क्यों ना पार्लर जाकर नेल आर्ट करवा लूं। 4 दिन बाद करवा चौथ है, तब तो टाइम ही नहीं मिलेगा। कविता यही सोचकर पार्लर चली जाती है। माया उसकी बड़ी ही सुंदर नेल आर्ट करती है, जिसे देख कविता बड़ी खुश हो जाती है। जैसे ही कविता पार्लर से बाहर निकलती है, माया एक चुड़ैल में बदल जाती है। अब देखना तेरे साथ क्या होगा। बड़ा शौक है ना सुंदर बनने का। फिर अगले दिन जब कविता सोकर उठती है तो उसके नाखून बहुत लंबे हो चुके होते हैं। कविता ये देखकर एकदम डर जाती है। ये कैसे हो सकता है? रात तक तो ये बिल्कुल छोटे छोटे थे। कविता जल्दी से नेल कटर लाती है और अपने नेल्स काटने लगती है। जैसे ही कविता अपना पहला नाखून काटती है, उसे बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी खाल काट रही हो। कविता के सारे नेल्स ऐसे ही दर्द करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें काट ही नहीं पाती। अब कविता घर में छुपकर बैठ जाती है ताकि कोई उसका मजाक न बनाए। अब अगले दिन उसी की तरह सविता अपने वैक्स करवाने पार्लर पहुंच जाती है। माया उसके बड़े अच्छे से वैक्स करती है। सविता भी बड़ी खुश होकर आती है, पर उसके पीछे माया वापस चुड़ैल बन जाती है। वैक्स करवाने का बड़ा शौक है ना? अब तो तेरे साथ ऐसा होगा कि वैक्स से तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। बस फिर सविता जब अगले दिन सोकर उठती है तो उसके हाथ पैरों पर भालू जैसे बाल उग चुके होते हैं। सविता अपने आप को देखकर चिल्लाने लगती है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? कल ही तो मैंने वैक्स करवाई और ये भालू जैसे बाल। अब मैं क्या करूं? बाहर गई तो सब मुझे ऐसी हालत में देख लेंगे। सविता भी शर्म से बाहर नहीं निकलती और घर में छुपकर बैठ जाती है। अब तीसरे दिन पिंकी सोचती है कि क्यों ना मेहंदी लगवा ली जाए। वो भी पार्लर जाती है और माया से मेहंदी लगवा लेती है। मेहंदी लगवाकर वो जैसे ही पार्लर से निकलती है, माया फिर चुड़ैल में बदल जाती है और बहुत हंसती है। ये मेहंदी कल तेरे हाथों में क्या रंग लाएगी, तूने सोचा भी नहीं होगा। अगले दिन जब पिंकी सोकर उठती है तो उसके हाथों में गंदे छाले पड़ चुके होते हैं और उसे भयंकर खुजली होने लगती है। छालों की वजह से वो खुजा भी नहीं पाती और उसी वक्त डॉक्टर के पास भागती है। अब बस करवा चौथ का आखिरी दिन बचा होता है। शीला भी सोचती है कि जाकर फेशियल करवा लिया जाए। अब वो भी पार्लर आ जाती है। हेलो माया, मेरा अच्छा सा फेशियल कर दो जिससे मेरा चेहरा चमक उठे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माया शीला का फेशियल करने लगती है। फिर एकदम शीला की नजर सामने जाती है। सामने कोई शीशा ही नहीं होता। अरे, पार्लर में एक भी शीशा नहीं है। पार्लर में तो शीशा जरूर होता है। हाँ जी, वो टूट गया था तो मैंने बनने दे रखा है। अच्छा ठीक है। माया अब शीला का फेशियल करने लगती है। फेशियल के बाद अब शीला को अपना चेहरा देखना होता है। कोई छोटा शीशा हो तो वही दे दो, मुझे शक्ल देखनी है। देखो, मैं अब बहुत थक गई हूँ, मुझे भी घर जाना है, तो घर जाकर देखना अपनी शक्ल। शीला को माया का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फिर बहाने से माया से एक गिलास पानी मांगती है। माया अंदर पानी लेने जाती है तो शीला फोन का कैमरा खोल लेती है और अपनी शक्ल देखने लगती है। उसके बाद वो अपनी 2-3 सेल्फी भी ले लेती है। मेरा चेहरा तो सच में चमक गया। चलो अब मैं कल आऊंगी, ठीक। शीला अपने घर आ जाती है और माया चुड़ैल में बदल जाती है। अब आएगा मजा, जब तेरी शक्ल कल देखने लायक ही नहीं होगी। शीला घर जाकर आराम से फोन में अपनी खींची हुई सेल्फी देखने लगती है। शीला को उन फोटो में अपने पीछे कुछ अजीब सा दिखता है।
शीला फोटो को जूम करके देखती है तो फोटो में उसके पीछे एक भयानक शक्ल की चुड़ैल पानी का गिलास लेकर खड़ी होती है। ये क्या है? ये